नमस्कार। श्री कृष्ण ट्यूटोरियल चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट। आज हम लोग अगला प्रैक्टिस सेट देखेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक अवश्य करें। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी ब्रुनेई दारुसलाम, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी म्यांमार। तो बताइए कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है यह आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान का सदस्य कौन कौन है? म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर। तो वियतनाम भी है, ब्रुनेई दारुसलाम भी है, म्यांमार भी है। आसियान का फुल फॉर्म का क्या होता है? आसियान, इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ ईस्ट एशियन नेशन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पेरू की राजधानी है, पेरू की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए लापाज, ऑप्शन बी क्यूटो, ऑप्शन सी लीमा, ऑप्शन डी बोगोटा। तो बताइए पेरू की राजधानी क्या है? कौन सा है इसमें? पेरू की राजधानी कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा लीमा। लीमा जो है पेरू की राजधानी है। लापाज किसका राजधानी है? बोलिविया का लापाज। क्योटो इक्वाडोर का क्योटो, क्विटो इक्वाडोर का। लीमा हो गया आपका पेरू का राजधानी, और बोगोटा हो गया कोलंबिया का। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा। और पेरू की जो है मुद्रा क्या है? सोल। पेरू की मुद्रा सोल। जापान का राजधानी टोक्यो। टोक्यो जो है जापान की राजधानी है। बांग्लादेश का ढाका। और जापान की मुद्रा येन, और ढाका यानी कि बांग्लादेश की मुद्रा टाका। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पर्वत के तिब्बती नाम का अर्थ विश्व की देवी माँ है? विश्व की देवी माँ। किस पर्वत के तिब्बती नाम, यानी कि तिब्बत में किस पर्वत को विश्व की देवी माँ? ऑप्शन देखेंगे इसका। ऑप्शन ए गॉडविन आस्टीन, ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी सतपुड़ा, ऑप्शन डी कंचनजंगा। तो तिब्बती नाम का अर्थ विश्व की देवी माँ है। कौन सा पर्वत? इसका सही उत्तर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर। इसको नेपाल में सागर माथा भी कहा जाता है। सागर माथा नेपाल में कहा जाता है। और इसको पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। किसको? माउंट एवरेस्ट को। और ये जो गॉडविन आस्टीन है, इसकी ऊंचाई कितना है? 8,611 मीटर। गॉडविन आस्टीन की ऊंचाई। सतपुड़ा की ऊंचाई, यह धूपगढ़ का सर्वोच्च चोटी है कौन? सतपुड़ा। कंचनजंगा की ऊंचाई 8,598 मीटर। जो सतपुड़ा है यह धूपगढ़ की सर्वोच्च चोटी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ख्याल गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना किसने की थी? ख्याल गायन। ऑप्शन ए अल्लादिया खान, ऑप्शन बी राम सहाय, ऑप्शन सी आमिर खान, ऑप्शन डी मियाँ बख्शू। तो बताइए ख्याल गाने के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा आमिर खान। अल्लादिया खान क्या है? इन्होंने जयपुर अतरौली घराना का स्थापना किसने किया था? अल्लादिया खान ने। और मियाँ बख्शू ने लखनऊ घराना की स्थापना किया था। अगला प्रश्न पर चलते हैं। ताप्ती नदी का मूल है, यानी कि ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए मुल्ताई, ऑप्शन बी रायसेन जिला, ऑप्शन सी मुरुम नाला, ऑप्शन डी अमरकंटक। तो बताइए ताप्ती नदी का मूल? इसका सही उत्तर हो जाएगा मुल्ताई। ताप्ती नदी का मूल मुल्ताई है। ताप्ती नदी 724 किलोमीटर लंबी है, जिसकी उत्पत्ति एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिला से, बैतूल जिला में सतपुड़ा पहाड़ी से मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है कौन? ताप्ती नदी। और जो अमरकंटक है यहाँ से कौन कौन नदी निकलती है? नर्मदा नदी
नर्मदा और सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, नर्मदा और सोन नदी। अब नदियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण देखते हैं, जैसे कौन कहाँ पर गिरती है, कौन अरब सागर में, कौन अरब सागर में और कौन बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, पेरियार, मांडवी और जुआरी। नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, पेरियार, मांडवी और जुआरी अरब सागर में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में कौन सी? स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी, वैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा, महानदी और कावेरी, ये सब बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 6। ऑस्कर जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए आर रहमान, ऑप्शन बी आमिर खान, ऑप्शन सी सत्यजीत रे, ऑप्शन डी भानु अथैया। तो बताइए ऑस्कर जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा भानु अथैया। जो भानु अथैया थे सर्वप्रथम ऑस्कर यही जीते थे। कब? 1983 में गांधी फिल्म के लिए, गांधी फिल्म के लिए इनको ऑस्कर मिला था। ऑस्कर की स्थापना कब हुआ था, कब से शुरुआत हुआ था? 1929 से। और जो ए आर रहमान है, ए आर रहमान को कब मिला था? 2009 में ए आर रहमान को मिला था। और सबसे लेटेस्ट 2023 में RRR का नाटू नाटू सॉन्ग को मिला है ऑस्कर, नाटू नाटू सॉन्ग के लिए मिला है, RRR के लिए 2023 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच सीमा रेखा है? मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच सीमा रेखा है? ऑप्शन देखेंगे इसका। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी चाइना। इसका सही उत्तर हो जाएगा चाइना। भारत और चाइना के बीच मैकमोहन रेखा है। पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। 49वीं समानांतर रेखा, 49वीं समानांतर रेखा किसके बीच है? यूएसए और कनाडा, यूएसए और कनाडा के बीच 49वीं है। डूरंड रेखा, डूरंड रेखा किसके बीच है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा। मेन रहीम रेखा, मेन रहीम रेखा रूस, रसिया और फिनलैंड, फिनलैंड के बीच मेन रहीम रेखा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 सितंबर, ऑप्शन बी 14 नवंबर, ऑप्शन सी 3 मार्च, ऑप्शन डी 24 जनवरी। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 सितंबर। सॉरी 5 सितंबर नहीं होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस, मधुमेह दिवस 14 नवंबर को। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। और महत्वपूर्ण दिवस देखते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, कांडोली उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कांडोली उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी राजस्थान। तो बताइए कांडोली उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कांडोली उत्सव मनाया जाता है। महत्वपूर्ण उत्सव और देखते हैं, जैसे चापचारकूट, चापचारकूट मिजोरम, मिजोरम में चापचारकूट मनाया जाता है। कनुमा महोत्सव, कनुमा महोत्सव कहाँ पे? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कनुमा महोत्सव मनाया जाता है। हेरात, हेरात और कंचौथ कहाँ मनाया जाता है? JNK यानी कि जम्मू और कश्मीर में। और देखते हैं
देव सूर्य महोत्सव, देव सूर्य महोत्सव यह औरंगाबाद बिहार में देव सूर्य महोत्सव मनाया जाता है। स्ट्रॉबेरी उत्सव झांसी यूपी में, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कंडोली उत्सव पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनघनत्व क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनघनत्व क्या है? ऑप्शन ए 380, ऑप्शन बी 381, ऑप्शन सी 382, ऑप्शन डी 391। तो बताइए भारत में जनघनत्व क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 382। जनघनत्व 382। सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ है? बिहार में। बिहार में सर्वाधिक जनघनत्व है कितना? 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर। और सबसे न्यूनतम है अरुणाचल प्रदेश में, कितना? 17 व्यक्ति पर किलोमीटर में। अगला प्रश्न है वर्ष 2025 में किस मशहूर साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए आशापूर्णा देवी, ऑप्शन बी कुंवर नारायण, ऑप्शन सी विनोद कुमार शुक्ला, ऑप्शन डी केदारनाथ सिंह। तो बताइए 2025 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2025 में। 2024 में किसको मिला था? रामभद्राचार्य और गुलजार, इनको 2024 में मिला था। पहला किसको मिला था? पहला मिला था जी शंकर कुरूप को मिला था पहला 1965 में, और पहली महिला आशापूर्णा देवी 1976 में। अगला प्रश्न है मुंबई इंडियन ने 2025 के महिला प्रीमियर लीग फाइनल में किसको हराकर जीता है? WPL वुमेन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियन ने 2025 में किसको हराया है? ऑप्शन ए दिल्ली कैपिटल, ऑप्शन बी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, ऑप्शन सी गुजरात जायंट, ऑप्शन डी यूपी वॉरियर। तो विजेता कौन है? मुंबई इंडियन विजेता है। किसको हराया है? दिल्ली कैपिटल को हरा के मुंबई इंडियन ने 2025 के महिला प्रीमियर लीग को जीता है। इसमें फाइनल यानी कि जीतने पर राशि कितना मिलता है? 6 करोड़। 6 करोड़ राशि मिलता है। 2023 में किसने जीता था? 2023 में किस टीम ने जीता था? मुंबई इंडियन। 2024 में RCB यानी कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, और 2025 में मुंबई इंडियन। अगला प्रश्न 2 अप्रैल 2025 को वक्फ संशोधन बिल 2025 लोकसभा में किसने पेश किया था? ऑप्शन ए अनुराग ठाकुर, ऑप्शन बी किरण रिजिजू, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। तो वक्फ संशोधन बिल 2025 किसने पेश किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा किरण रिजिजू। किरण रिजिजू जो केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, इन्होंने ही पेश किया था। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। जो अमित शाह है गृह मंत्री, अब PM नरेंद्र मोदी। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो बताइए कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और महत्वपूर्ण उद्यान देखते हैं, जैसे असम में कौन कौन है? काजीरंगा असम में है। काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, और भी है, जैसे एक डिब्रू साइकोवा भी है। और देखते हैं जैसे राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का और केवलादेव राजस्थान में है। सिक्किम में सिंगलीला और कंचनजंगा सिक्किम में। छत्तीसगढ़ का हो गया कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, और एक है इंद्रावती और गुरु घासीदास भी छत्तीसगढ़ का है। अगला प्रश्न है कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ऑप्शन ए ग्रसिका ग्रंथि, ऑप्शन बी स्तन ग्रंथि, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी श्वेत ग्रंथि। इसका सही उत्तर हो जाएगा यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता है? अग्नाशय जो है
यह द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सबसे छोटी ग्रंथि कौन? पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो सबसे छोटी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है। जो अग्नाशय है यह अंतः एवं बाह्य स्रावी दोनों ग्रंथि हैं। अंतः एवं बाह्य दोनों स्रावी ग्रंथि है कौन? अग्नाशय। और हेपरिन का निर्माण जो है यकृत में होता है। यकृत में हेपेरिन का निर्माण होता है जो शरीर में रक्त को जमने नहीं देता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। किसने भारत में स्टारलिंक ब्रॉडबैंड इंटरनेट की पेशकश के लिए एलॉन मस्क के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए जियो, ऑप्शन बी एयरटेल, ऑप्शन सी जियो और एयरटेल, ऑप्शन डी BSNL। इसका सही उत्तर हो जाएगा जियो और एयरटेल दोनों। जियो और एयरटेल दोनों मिलकर भारत में स्टारलिंक ब्रॉडबैंड इंटरनेट की पेशकश के लिए एलॉन मस्क के साथ समझौता किया है। एलॉन मस्क की कंपनी कौन है? SpaceX है। नेक्स्ट प्रश्न है 17 मार्च 2025 में मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी S जयशंकर, ऑप्शन डी दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो बताइए मार्च 2025 में मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। मॉरिशस के PM कौन है? नवीन राम गुलाम मॉरिशस के PM है। और इस पुरस्कार का क्या नाम है? मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान का नाम ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द की ऑफ इंडियन ओशन। भारत के मूल संविधान में क्रमशः कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? ऑप्शन ए 392 और 7, ऑप्शन बी 396 और 8, ऑप्शन सी 398 और 6, ऑप्शन डी 395 और 8। इसका सही उत्तर हो जाएगा 395 और 8। तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी और भाग कितना था? भाग 22 था। अभी वर्तमान में कितना है? वर्तमान में है लगभग 448 अनुच्छेद है, 12 अनुसूची है और 25 भाग हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था, जिसमें 284 सदस्यों ने संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 35, ऑप्शन बी अनुच्छेद 44, ऑप्शन सी अनुच्छेद 45, ऑप्शन डी अनुच्छेद 53। तो बताइए 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध किस अनुच्छेद में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 45 यानी कि 45 में है। 44 में क्या है? समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड 44 में है। 53 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विवरण। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन ए पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन बी लखीसराय, ऑप्शन सी बांका, ऑप्शन डी भागलपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? पश्चिमी चंपारण। इसका क्षेत्रफल कितना है? 5228 किलोमीटर स्क्वायर यानी कि 5228 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल किसका है? पश्चिमी चंपारण का। सबसे छोटा जिला कौन सा है? शिवहर जो है, शिवहर सबसे छोटा जिला है और नवीनतम जिला अरवल है। अरवल जो है नवीनतम जिला है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। स्मैक नामक ड्रग पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए जड़ों से, जड़ों यहाँ पे गलती हो, जड़ों होगा, जड़ों से, ऑप्शन बी लेटेक्स से, ऑप्शन सी फूलों से, ऑप्शन डी पत्तियों से। तो स्मैक नामक ड्रग पोस्ता पौधा के किस भाग से प्राप्त होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा लेटेक्स से। लेटेक्स से प्राप्त होता है स्मैक नामक ड्रग। स्मैक को क्या ब्राउन शुगर भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी? ब्लैक होल की सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए S चंद्रशेखर, ऑप्शन बी हरगोविंद खुराना, ऑप्शन सी
सीवी रमण, ऑप्शन डी वेंकट रमण। तो बताइए ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल सिद्धांत की खोज की थी। कब? 1983 में इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इसी के लिए मिला, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज के लिए। और इन्होंने एक चंद्रशेखर लिमिट दिया, यानी कि चंद्रशेखर सीमा दिया। चंद्रशेखर लिमिट 1.4 इंटू मास ऑफ सन, यानी कि सूर्य का द्रव्यमान। अगला प्रश्न है, चींटी द्वारा काटने या भ्रमर दंश में प्रभावित क्षेत्र में लगाने पर निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्द का निवारक करेगा? ऑप्शन ए नींबू का रस, ऑप्शन बी सिरका, ऑप्शन सी बेकिंग सोडा, ऑप्शन डी कास्टिक सोडा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बेकिंग सोडा। चींटी द्वारा काटने या भ्रमर दंश यानी कि भौरा के काटने से कि प्रभावित क्षेत्र में लगाने पर यह दर्द को कम करेगा कौन? बेकिंग सोडा। सिरका यानी कि इसको एसिटिक एसिड भी कहा जाता है, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। बेकिंग सोडा का होता है NaHCO3 और कास्टिक सोडा का होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। डंक में मेथनोइक अम्ल यानी कि फॉर्मिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है HCOOH। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन विलुप्त प्राय जंतु शहतूत नामक विश्व की सबसे अच्छी हल्की गर्म व सबसे महंगी ऊन का स्रोत है? ऑप्शन ए चीरू, ऑप्शन बी नीलगाय, ऑप्शन सी चीतल, ऑप्शन डी कश्मीरी बकरी। तो बताइए इसका उत्तर। कौन विलुप्त प्राय जंतु जो है शहतूत नामक विश्व की सबसे अच्छी हल्की गर्म व सबसे महंगी ऊन का स्रोत है, उससे सबसे महंगा ऊन प्राप्त होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कश्मीरी बकरी। कश्मीरी बकरी से महंगा ऊन प्राप्त होता है। और अंगूरा, यह भी ऊन का प्रकार है। यह अंगूरा खरगोश से प्राप्त होता है, खरगोश से प्राप्त होता है। मेरिनो, एक मेरिनो ऊन का प्रकार आता है, यह भेड़ के बच्चों से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न पर चलेंगे और अंतिम प्रश्न है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश वर्मा के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी चीन। तो बताइए वर्मा के नाम से भी जाना जाता है, कौन सा हमारा पड़ोसी देश है? इसका सही उत्तर हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार को वर्मा के नाम से भी जाना जाता है। म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का देश कहा जाता है, स्वर्ण पैगोडा का देश भी कहा जाता है। यहाँ पे सर्वाधिक बौद्ध धर्म रहते हैं। कहाँ बौद्ध धर्म के लोगों को की सर्वाधिकता कहाँ पे है? म्यांमार में। और इरावदी नदी को म्यांमार का जीवन रेखा कहा जाता है। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।